नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत एबीपी न्यूज़ के इस वीकली एपिसोड अनकट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस अनकट में हम आपको पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ गुजर गया ये बताते हैं, यानी कि राजनीति जुड़ी कुछ चटपटी और गर्मा गर्म खबरें। तो पेश है आज के एपिसोड की पहली बड़ी खबर। नर्मदा मैया की जय। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी 5 महीने बाकी हैं, मगर ऐसे में कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान का शंखनाद जबलपुर की सभा में 5 पंडितों को मंच पर बुलाकर बाकायदा शंख बजवाकर कर ही दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शंखनाद के लिए जब जबलपुर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने ग्वारी घाट पर मां नर्मदा की पूजा की। प्रियंका ने आरती उतारी और हाथ में सोने जड़े रुद्राक्ष की माला रखकर मां नर्मदा से मनोकामना पूर्ति की पूजा की। जैसा कि हमारे साथी अजय त्रिपाठी को बाद में पूजा कराने वाले पंडित लक्ष्मण राव सोलापुरकर ने बताया, अब प्रियंका की मनोकामना तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी की ही होगी, जिसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए शहीद स्मारक ग्राउंड पर करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक संबोधित किया। प्रियंका ने नारी सम्मान की गारंटी का ऐलान भी किया, मगर साथ में कहा कि वो अभी प्रदेश की जनता से वोट मांगने नहीं आई हैं। प्रदेश की जनता आंखें खोलकर सच्चाई को देखे और फिर अपनी बेहतर सरकार चुने। 6 महीने हैं ये समझने के लिए, देखने के लिए कि कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं अपने प्रदेशों में। जागरूक बनकर देखिए, समझिए, सुनिए और अपना वोट अपने पक्ष में डालिए। एक ऐसी राजनीति को बनाइए अपने देश में, अपने प्रदेश में, जो आपके प्रति जवाबदेह बने। प्रियंका गांधी की सभा में प्रदेश कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेता मौजूद थे। कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत तो कर दी है, मगर प्रदेश में पिछले 18 साल से खूंटा गाड़कर बैठी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस को अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इधर प्रियंका गांधी ने जबलपुर में शिवराज सरकार के घोटालों की लिस्ट गिनाई तो शाम होते होते भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग भड़क उठी। इस आग में कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए तो आरोप लगा कि चुनाव आ रहे हैं, सरकार बदलने की आहट में भ्रष्टाचारी अपनी फाइलों को जलाने लगे। भोपाल के सबसे सुरक्षित इलाके में बने सरकारी दफ्तर सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल में जब बंद कमरे में आग सुलगी तो वहां काम करने वालों ने इसे ज़्यादा गंभीर नहीं माना और अपना कामकाज जारी रखा। इस आग को लेकर इतने ही बेपरवाह नगर निगम और दमकल कर्मी रहे, जिनका दफ्तर भी इस भवन से 500 मीटर की दूरी पर था। आग मंजिल दर मंजिल बढ़ती रही और आग पर पानी डालने के इंतजाम धीरे धीरे कम पड़ते रहे। 3 बजे की आग 6 बजे तक 4 मंजिल चढ़कर 6वीं मंजिल तक फैली तो प्रशासन के हाथ पैर फूले। बस फिर क्या था, सेना से लेकर आसपास के शहरों से फायर टेंडर बुलाए गए, मगर आग ने तब तक सतपुड़ा भवन को अपने कब्जे में कर लिया था। इस बिल्डिंग के 4 फ्लोर खाक हो गए, उनमें जल गए स्वास्थ्य विभाग और कुछ और विभागों के हजारों दस्तावेज। प्रियंका की रैली से लौटे कांग्रेसियों ने इस आग को मुद्दा बना लिया और लगे हाथ शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ धरना दिया तो कमलनाथ ने इस आग की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग कर डाली। एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है ये, क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। अब आने वाले चुनाव तक सतपुड़ा भवन की इस आग पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी, मगर बड़ा सवाल यही है कि चुनाव के पहले या चुनाव के तुरंत बाद ऐसे सरकारी भवनों में आग क्यों लगती है? आग लगती है या आग लगाई जाती है? ये लाडली बहना योजना कोई कर्मकांड नहीं है, मेरे दिल की तकलीफ से निकली हुई योजना है। और अब बात एक बार फिर जबलपुर की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपये हर महीने डालने की योजना शुरू की थी। इस योजना के प्रारंभिक रुझान आने लगे हैं, जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों के दोस्त श्री शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश में तकरीबन 2.5 लाख महिला वोटर हैं। जब उनमें से आधे वोटर चुनकर शिवराज ने जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में 1200 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले तो शिवराज मामा की बहनें गदगद हो उठी।
चुनाव के लिए तैयार की गई इस योजना को बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही थी। बीजेपी नेताओं का मानना था कि जब बहनों के खाते में हर महीने हजार रुपए आएंगे तो सारी एंटी इनकम्बेंसी हवा हो जाएगी। मगर कांग्रेस ने जब 1000 की जगह 1500 देने की बात की तो इस योजना का प्रभाव थोड़ा कम हुआ। मगर शिवराज सिंह चौहान आसानी से चित होने वाले पहलवान नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इस योजना को 1000 से शुरू कर 3000 रुपये तक ले जाने का ऐलान कर महिलाओं के बीच फिर अपनी पैठ बना ली। अब तो जिन महिलाओं के खातों में पैसे आ रहे हैं वो मामा के गुणगान में लग गई हैं। बीजेपी के नेताओं को मिल रहा ये फीडबैक उनके लिए बड़ा सुखद है। 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी, हर महीना 3000। चुनावी राजनीति से जुड़े जानकार बताते हैं कि हितग्राहियों से आप ज्यादा वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी नारी सम्मान योजना के लिए 40 लाख से ज्यादा फॉर्म भरवा लिए हैं और इस योजना में एक नहीं बल्कि 1500 रुपये देने का वादा किया है। वैसे सच तो है कि बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव सिर्फ मामा और उनकी बहनों के भरोसे नहीं छोड़ रही। मामा का साथ देने मोदी अब हर महीने मध्य प्रदेश आएंगे। आने वाले हफ्ते में मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। ये पहले ही तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना चुनाव शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञापनों में मोदी का चेहरा क्रमशः बड़ा होता जा रहा है। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों से भी भोपाल शहर के गली चौराहे होर्डिंग से पाट दिए गए हैं। ऐसा ही प्रदेश के जिलों में भी कर दिया गया है। कर्नाटक के समान मोदी के हर महीने 2 से 3 दौरे अब मध्य प्रदेश में होंगे। वैसे तो वो योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में जबलपुर में 21 को आने वाले थे, मगर विदेश दौरे के कारण ये दौरा टला। मगर अब वो अगले हफ्ते यानी कि 27 तारीख को मध्य प्रदेश आ रहे हैं भोपाल और शहडोल के दौरे पर। भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, रोड शो करेंगे और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी रैली भी संबोधित करेंगे। उसके बाद वो आदिवासी इलाके शहडोल में जाकर सिकल सेल एनीमिया के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तो मोदी फैक्टर नहीं चला, मगर मध्य प्रदेश में मोदी फैक्टर चल जाए इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखना यह है कि मामा को मोदी का सहारा मिलने से क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में 5वीं बार लगातार सत्ता में आएगी। वैसे मध्य प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है। कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच असंतोष और नाराजगी की खबरें लगातार सुर्खियां बन रही हैं। बृहस्पतिवार की रात इंदौर के पलासिया थाने को घेरने पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर जब पुलिस ने जमकर लाठी चलाई तो इसकी उम्मीद बजरंग दल वालों को नहीं रही होगी। कर्नाटक के चुनाव तक तो प्रशासन और सरकार की आंखों के तारे बने हुए थे। उनका स्वागत पलक पावड़े बिछाकर प्रशासन करता था, मगर अचानक ऐसा क्या हुआ जो उनकी इस कदर सुटाई हुई। खैर, इसके बाद अगले दिन से माहौल बना पुलिस और सरकार के खिलाफ। सरकार ने पहले इंदौर में थाने के टीआई को हटाया, फिर आईपीएस अफसर को भी, मगर बात तो बिगड़ चुकी थी। कांग्रेस ने इस पिटाई का स्वागत किया तो बजरंगियों ने प्रदर्शन कर बीजेपी के लोगों से अब वोट के लिए काम नहीं करने की शपथ ली। उधर आलोट में वाहन रैली निकली, बार बार बीजेपी लाओ मगर हमारे जिलाध्यक्ष को हटाओ के नारे के साथ। ये रैली रतलाम तक गई। अपने ही जिलाध्यक्ष के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन लोगों ने पहले नहीं देखा था। वैसे बीजेपी बड़ी पार्टी है, लगातार कुछ न कुछ तो होता रहता है, मगर ये सारे विरोध प्रदर्शन पार्टी के अंदर क्या पकड़ा है इसकी खबरें बाहर लाते रहते हैं। तो चलते चलते 2 छोटे छोटे गॉसिप। मध्य प्रदेश बीजेपी के सागर संभाग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मंत्रियों के मतभेद भुलाने के लिए बुलाई गई कोर कमेटी की बैठक में भी मतभेद नहीं सुलझे। कुछ मंत्री आए तो कुछ नहीं आए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में चुनाव तक किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद तो जरा भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी के प्रभारियों के कामकाज में बदलाव होगा और आने वाले दिनों में किसी बड़े प्रभावशाली नेता को चुनाव प्रभारी का दायित्व जल्दी मिलेगा। आज के अनकट में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे अनकट में कुछ नई गर्मा गर्म चटपटी राजनीतिक खबरों के साथ। अनकट आपको कैसा लग रहा है ये हमें लगातार बताते रहिए और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।